नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM स्टडी 333 में। साथियों, आज हम रेशियो के टाइप 5 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है। 30,000 रुपये को A, B तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, तो C का रकम क्या होगा। चलिए साथियों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे A, B, C और ये जो 3, 5, 7 है A, B, C का अनुपात है। यहाँ पे लिखिए 3:5:7 अनुपात। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो ये जो 30,000 है, ये 30,000 टोटल अमाउंट हुआ और इसी अमाउंट को 3, 5, 7 में बांटना है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं 7, 3, 10, 5, 15, क्या लिखेंगे 15, सबको 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 15। 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 30,000। तो 1 के वैल्यू निकालिए। जब 1 के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 2,000। जब साथियों 2,000 1 की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे पूछ रही है C की वैल्यु क्या होगी। तो C है कितना है, C का तो 7 है। C का जो रकम होगा 7 के बराबर होगा, तो 7 की वैल्यू निकालिए तो 7 गुना में 2,000 यानी कि 14,000। ओके साथियों, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। 5400 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में 2, 4, 6 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर क्या होगा। चलिए साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। चलो तो इसे बनाते हैं। उसी प्रकार लिखेंगे R हो गया, यहाँ पे श्याम हो गया, यहाँ पे मुकेश हो गया। तो अब दोनों का अनुपात डाल दीजिए तीनों का, तो 2:4:6 हो गया। जब साथियों जब इसका अनुपात हो गया तो अब करना क्या है, तो देख लीजिए इसका जो रेशियो होता है उस रेशियो के बराबर टोटल अमाउंट होता है, यानी उस रेशियो के योग के बराबर टोटल अमाउंट होगा। तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10 और 2, 12। हम क्यों नहीं लिख सकते हैं साथियों 12 की वैल्यू कितना, तो 5400। जब 12 की वैल्यू 5400, सवाल में पूछ क्या रहा है, तो सवाल में पूछ रहा है श्याम और मुकेश, श्याम और मुकेश के अंतर क्या होगा। तो अनुपात में देखते हैं इन दोनों की अंतर के बीच की जो वैल्यू है तो 2 है। तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं 12 की वैल्यू 5400, तो 2 की वैल्यू कितना, तो हो जाए कितना साथियों, तो 5400 गुने में कितना, तो 2। अब भाग दीजिए साथियों कितना से, तो 12 से। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 छक्के 12 चला जाएगा, और 6 को 5400 से काटिए तो कैसे करेंगे 9 छक्के 54, यानी 9 पे 00। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी, यानी अंतर जो होगी, अंतर कितना होगी, तो 900 रुपया। ओके साथियों, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार की है, जो जबरदस्त है। ये काफ़ी दोनों क्वेश्चन से अलग है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए किसी धन को A, B तथा C में 2, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया, यदि A तथा C के रकम का योग B की रकम से 800 रुपये अधिक हैं, तो A की रकम बताए। चलिए साथियों, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। मान लीजिए A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ। तीनों का अनुपात बैठा दीजिए जिस प्रकार है, तो 2:5:7। और साथियों प्रश्न के अनुसार आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि A तथा C के रकम का योग, तो A तथा C के रकम का योग, A तथा C के रकम का योग
बी की रकम से 800 अधिक है, तो ए और सी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो साथियों ये जो 9 जो है, ये 9 जो है सो 20 से कितना अधिक है, तो देखिए साथियों ये अनुपात में इतना अधिक है और रुपया में कितना अधिक है, तो 800। हम क्यों नहीं कर सकते हैं, 9 में से 5 घटाइए तो 4 हो जाएगा, 4 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 200। जब 1 की वैल्यू 200 हुई तो पूछ क्या रहा है, ए की रकम, तो ए की रकम की वैल्यू तो 2 है, तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 200 गुने में 2 यानी कि 400 रुपया, जो यही आंसर हुआ। थैंक यू दोस्तों। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।